बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू AR's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 kg में चिकन कोरमा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, हम 3 kg आज चिकन कोरमा बना रहे हैं और उसके लिए ऑयल का जो पैकेट है तकरीबन ऑलमोस्ट आप 1 kg का लेंगे और वो हाफ से भी थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे कि बाद में हमें नीड पड़ी तो हम वो उसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये मैंने प्याज ले लिए हैं और मैं ग्रेवी ज़्यादा रखूँगी, दैट्स वाई मैं प्याज ज़्यादा ले रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसमें 10 प्याज ले सकते हैं, मैंने 12 लिए हैं। अब इसको हम ब्राउन करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, प्याज का कलर देखिए, इतना गोल्डन होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो काले की तरफ चला जाएगा, इसलिए मैं अब इसको निकाल लूँगी। अब डालेंगे हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले, जिसमें से कड़ी पत्ते ले लिए हैं मैंने तकरीबन 3 अदद, और काली मिर्ची 1 टेबल स्पून भरकर ले लिया है, और ये बादियान के फूल ले लिए हैं 3 अदद, 4 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, तकरीबन 8 दाने मैंने छोटी इलायचियों के ले लिए हैं, और ये लौंग ले लिए हैं 4 अदद। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, थोड़ी सी इसकी खुशबू इनहेंस होने तक। उसी ऑयल के अंदर हमने ये मसाले डाल दिए हैं और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने 3 kg चिकन। थोड़ा सा चिकन का कलर हम चेंज होने तक का वेट करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक, 2 टेबल स्पून इसके अंदर चला जाएगा लहसुन का। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और थोड़ी सी इसकी खुशबू आने का वेट करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने कुछ मसाले। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई हल्दी, नमक फिल वक्त मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, कम लगा तो और ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भरकर डाल रही हूँ। सूखा धनिया, और ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, 2 टेबल स्पून भरकर डालेंगे हम इसके अंदर। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर वो भी ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब ये देखिए, 1 kg मैंने जो है दही ले लिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 पैकेट कोरमा मसाला के। कोई भी पैकेट आप मार्केट से ले लीजिएगा। 2 अदद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए, हमारी चिकन में मसालों के साथ अच्छी तरीके से ये पक गई है। ये देखिए मसाला से। ये देखिए, अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा दही वाला मसाला है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये दही ने पानी बिल्कुल छोड़ना है, जाहिर सी बात है दही है, तो अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, कि ये पानी अपना खुश्क करे और चिकन भी हमारी गल जाए। ये देखिए, मैंने प्याज अपना जो ब्राउन किया था उसी के अंदर मैं ये काजू डाल रही हूँ। तकरीबन 20 दाने काजू के हैं मेरे पास, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये बादाम 15 दाने हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, अब हमारे दही ने बहुत पानी छोड़ा है। आज आपको एक टिप दे रही हूँ। ये देखिए, अब हमें पता है कि हमारी मुर्गी जो है वो गल चुकी है और बहुत जल्दी मुर्गी जो है वो कुक हो जाती है। तो अब इस स्टेज पे आके जो हमारा काजू का और हमारे प्याज का पेस्ट है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि ये जल्दी से गाढ़े की तरफ चला जाए और हमारी चिकन जो है वो ज़्यादा ना गले, जिससे वो टूटने का आपको खतरा हो। अब देखिए, अब हम इसको उसके साथ मिक्स करेंगे और इससे देखिएगा कितनी जल्दी अपना ऑयल सेपरेट कर देता है। ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इस स्टेज पे आके मैंने तकरीबन 10 हरी मिर्चें लेके उसकी कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दी है, क्योंकि मैंने मिर्चों की क्वांटिटी कम रखी है। अगर आप लाल मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो हरी मिर्चें कम कर दीजिएगा, और अगर आपने लाल मिर्ची उतनी रखनी है जितनी मैंने रखी है तो फिर हरी मिर्ची आप डाल दीजिएगा। बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा इसका। अब हम इसको थोड़ा और पकाएँगे, इसका ऑयल थोड़ा सेपरेट हो जाए। ये देखिए, हमारा ऑयल सेपरेट हो गया बिल्कुल। इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर ऐड करना है ये जायत्री और जायफल दोनों 1 टेबल स्पून है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर,
जर्दे का रंग, ताकि इसको अच्छा सा एक कलर आ जाए। 1/4 टेबल स्पून या टीस्पून आप कर लें। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप के करीब दूध। आप चाहें तो इसकी जगह पे पानी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं दूध यूज़ कर रही हूँ। और दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून भरकर। इसी के साथ ऐड करेंगे हम इसके अंदर कोपरा पिसा हुआ, और ये 2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर देसी घी के। आप कोई भी घी यूज़ कर लीजिएगा, मैंने ये ऑयल में बनाया है, दैट्स वाई मैं इसके अंदर घी यूज़ कर रही हूँ। कौरमा घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब सिरका। नींबू अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप नींबू डालिएगा, मेरे पास आज अवेलेबल नहीं थे, दैट्स वाई मैंने इसके अंदर सिरका यूज़ किया है। और अब हम इसको दम पे रखेंगे इसका ऑयल सेपरेट होने तक। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, वैसे तो ये नहीं डाला जाता कौरमे में, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कौरमा रेडी हो गया। और देखिए कितना माशाल्लाह दानेदार बना है। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।